नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। भारत अमेरिका के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच काफी देर तक वार्ता हुई और कई अहम मुद्दों पर बात हुई है, जिसमें इस्लामिक आतंकवाद पर साथ लड़ने का संकल्प दोनों नेताओं ने लिया है, दोनों देशों ने लिया है और 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि अवैध जो प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं उन्हीं को ही वापस लिया जाएगा, इसके अलावा किसी और को हम वापस नहीं लेंगे। भारतीय प्रवासियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात अमेरिका को साफ कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत को दो बड़ी सौगातें, एक तो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड के प्रत्यर्पण को मंजूरी कि भारत भेजा जाएगा, तहफुर राणा मुंबई का गुनहगार है, और भारत को F-35 लड़ाकू विमान दिया जाएगा। डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत अच्छी मुलाकात इसको कहा जाए संजीव, दोनों नेताओं के बीच में जो हुई है। यहाँ देखिए, जितने मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वही बताती है कि कितनी स्पेशल मुलाकात थी। सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों नेताओं के बीच हुई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 20 मिनटों से ज्यादा चली और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप ने किसी भी विदेशी मेहमान के साथ नहीं की। वही बताता है कि कितने मुद्दे थे और कितनी गर्मजोशी थी जब बातचीत दोनों नेताओं के बीच हो रही थी। और ऐसा लगा जैसे कि 2020 में जो रिश्तों का सिलसिला था उसे दोनों नेता आगे बढ़ाने को बहुत इच्छुक थे। खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त तारीफ करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा ही इज अ स्पेशल मैन, और साथ ही साथ ये भी जोड़ा कि वो बहुत बढ़िया भारत में काम कर रहे हैं। लेकिन दोनों नेता ऐसे नेता हैं जो अपने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका व्हाइट हाउस में बैठकर भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपनी बातें कही और वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने भी। रेसिप्रोकल टैरिफ की बातें हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि क्या ट्रंप भारत को भी उस दायरे में रखेंगे, तो ट्रंप ने जरूर रखा भारत को उस दायरे में और कहा कि भारत के साथ वो व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन जो टैरिफ्स है बहुत ज्यादा हाई है और उस कारण से हमें व्यापार करने में दिक्कतें होती हैं। जितना टैरिफ हमसे लेगा भारत, हम भी भारत से उतना ही टैरिफ देंगे। यानी कि वो एक साफ गोई थी और प्रधानमंत्री ने अपने हितों की रक्षा करते हुए कहा कि जैसे वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहते हैं, हम मेक इंडिया ग्रेट अगेन कहते हैं, जिसका नाम विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है और हम उसे पूरा करेंगे। ये दोनों परस्पर सहयोग की बातों में सबसे अहम रही कि भारत और अमेरिका के बीच जो प्रत्यर्पण एक तरह से रुका हुआ था उसकी शुरुआत तहफुर राणा के लौटने के साथ होगी, उसे प्रत्यर्पित तुरंत किया जाएगा, ऐसी संभावना बनती है राष्ट्रपति ट्रंप के कहने के बाद। और उसके अलावा जो और बातें हुई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के विषय में एक सवाल पर यह कहा गया विपनेश ट्रंप के द्वारा कि हम बांग्लादेश से जुड़ी हुई सारी बातें भारत पर छोड़ते हैं। चीन से जब जुड़ी हुई बातें हुई तो जो हमारी गलवान की घटना घटी थी, संदर्भ वो था और ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि क्या मैं कोई मदद कर सकता हूं जहां तक भारत और चीन के आपसी रिश्ते और जो छोटी मोटी लड़ाइयां होती हैं उसका सवाल है। हालांकि जाहिर है भारत को इस तरह की किसी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आगे आए। आतंकवाद के सवाल को प्रधानमंत्री ने वहां उठाया और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार होता रहा है, उसके खत्म होने की बात कही और वो भी अपने आप में एक टफ संदेश पाकिस्तान के लिए था। साथ ही साथ F-35 जैसा कि आपने बताया उसकी सप्लाई हमें मिलेगी और ये हमारे सामरिक सहयोग जो दोनों देशों के बीच है उसमें एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला कदम कहा जा सकता है। रहा सवाल कि हम आपस में ट्रेड को लेकर के कितने संजीदा हैं, तो जाहिर है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के बड़े साझेदार हैं और प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2030 तक हम अपनी साझेदारी को $500 बिलियन तक लेकर के जाएंगे। अर्थ ये रहा कुल मिलाकर की जो मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई है उससे पूरी दुनिया में एक संदेश गया है और भारत और चाइना, भारत और अमेरिका, भारत को संदर्भ देते हुए ट्रंप ने कई बार इस बात को दोहराया कि इंडिया जैसे देश हमारे सबसे प्रबल साझेदार है और आने वाले दिनों में हमें अपनी साझेदारी को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया और कहा यही जा सकता है कि रिश्तों की जो शुरुआत
ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे और आगे बढ़ाते हुए व्हाइट हाउस से एक मजबूत संबंध फिर से कायम कर लिया। जी बिल्कुल संजीव, आप सही कह रहे हैं और दोनों नेताओं के बीच की बॉन्डिंग इन्हीं बातों से नजर आती है कि जहां दोस्ती की बात आई तो जमकर एक दूसरे की तारीफ की। जैसे कि टैरिफ के मामले में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बहुत टफ नेगोशिएटर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जब भारत की बात आई तो दो टूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि जो अमेरिका में अवैध तरीके से जो रह रहे हैं लोग, अवैध प्रवासियों की बात हम कर रहे हैं, उन्हीं को ही वापस लिया जाएगा, उसके अलावा किसी और को भारत वापस नहीं लेगा। यानी कि दोस्ती की बात आई तो जमकर तारीफ की, देश की बात आई तो बिल्कुल साफ साफ बात कह दी। संजीव, यहाँ देखिए, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि दोनों देश अपने अपने हितों को लेकर के बहुत ही संजीदा है और कहीं भी सरेंडर करने वाली बात नहीं थी। मैत्री वो भी इतनी मजबूत कि दोनों के फायदे की हो, इस तरह की बातें हुई हैं। और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की जो पर्सनल केमिस्ट्री है, वो जाहिर है कि यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी भूमिका निभा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाउडी मोदी जो ह्यूस्टन में हुई थी उसको भी याद किया और बदले में एक किताब गिफ्ट किया राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को, और जिसमें लिखा था आवर जर्नीज टुगेदर। और उसमें उन्होंने भारत यात्रा के संदर्भ में जो वो ताजमहल गए थे उस तस्वीर को भी दिखाया कि देखिए मैंने अपनी किताब में भारत से जुड़ी बातों को भी रखा है। तो ये तमाम बातें इस ओर इशारा करती हैं कि भारत और अमेरिका एक नए युग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और देखिए कि किस तरह से उनकी जो टीम थी विपनेश, जिसमें एलॉन मस्क है, माइक वॉल्स हैं, विवेक रामास्वामी है, उनसे मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री बड़े उत्साहित थे। और खासतौर पर एलॉन मस्क जो अपने परिवार के साथ मुलाकात करने आए थे, प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में इस बात की ओर इशारा किया कि भारत में एलॉन मस्क व्यापार करने पहुंच रहे हैं। तो इसका अर्थ बड़ा सीधा है कि टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में बहुत ही सक्रिय हो जाएगी। स्टारलिंक जैसी कंपनियां एलॉन मस्क की जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगी और आने वाले दिनों में हम व्यापार का एक नया प्रवाह देख पाएंगे भारत में, खासतौर पर एलॉन मस्क के द्वारा। ऐसा लगता है जैसे कि एक नए युग की शुरुआत जहां तक व्यापार में है वो भी कल की मुलाकात से होगी। साथ ही साथ सामरिक महत्व भारत का क्या है दुनिया में, इस बात को बड़े तरीके से रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बार बार भारत को विश्व गुरु जैसी उपाधि देने की बात भी कही गई। हालांकि इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन भारत की महत्ता राष्ट्रपति ट्रंप ने बताई। आखिर में ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कहना विपनेश कि जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस का, इस युद्ध को खत्म करने में जो भूमिका अमेरिका निभा रहा है उसकी सराहना की और उन बातों से स्पष्ट लगा कि आने वाले दिनों में ये जो युद्ध है ये खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। दोनों राष्ट्रपतियों से, पुतिन से और जेलेंस्की से राष्ट्रपति ट्रंप बात कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि विश्व शांति की तरफ एक और कदम बढ़ेगा। भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम देखिए हमेशा न्यूट्रल रहते हैं और ये जो इरा है, ये जो दौर है, ये युद्ध का दौर नहीं है। और इन बातों को बहुत अच्छे से सराहा गया राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा। व्हाइट हाउस में कल की जो मुलाकात है वो आने वाले दिनों में एक प्रतिमान की तरह होगी जहां तक भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों का सवाल है। जी।